भारत की धरती रहस्यमयी घटनाओं से भरी पड़ी है। तो आज हम कुछ ऐसी ही भारत की रहस्यमयी घटनाओं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहां मनुष्य एक जगह चांद पर जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भी कभी कभी कुछ ऐसे घटनाएं सामने आती है जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। भारत में भी कुछ ऐसी विचित्र बातें सामने आती है जिनका जवाब आज भी अबूझ पहेली बनी हुई है। इसी तरह कुछ ऐसे घटनाएं घटी है जिनके होने के पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कई शोधाकर्ताओं ने इस बारे में बहुत खोजबीन करने की कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ ना आया। आज हम उन्हीं में से कुछ अनोखी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, जुड़वा बच्चों का गांव। भारत के केरल में एक गांव है जहां अधिक जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। इस गांव में 200 से ज़्यादा जुड़वा बच्चे हैं। ऐसा किस लिए हो रहा है, इस बात का कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 2, ताजमहल में शिव मंदिर। दुनिया भर में सबसे मशहूर इमारत ताजमहल को शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता होगा। हम हमेशा से ये सुनते हैं कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था, लेकिन इसके अलावा कई लोगों द्वारा ये दावा भी किया जा रहा है कि ताजमहल की जगह एक किला नहीं बल्कि एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसका नाम तेजो महालय था। शाहजहां ने मंदिर पर कब्जा करके उसे हथिया लिया और शिवलिंग की जगह पर मुमताज़ की कब्र बनवा दी गई। नंबर 3, बुलेट की पूजा। राजस्थान की पाली जिले में एक गांव है, वहां बुलेट की पूजा होती है। इसके पीछे एक कहानी है कि 1988 में ओम सिंह राठौर नाम का एक आदमी मोटरसाइकिल पर अपने ससुराल जा रहा था। तभी पेड़ से टकराने पर उसकी एक्सीडेंट हो गई और उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद पुलिस बुलेट उठाकर अपने साथ ले गई, लेकिन बुलेट अपने आप उसी जगह पर आ गई। ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार लोग इसे चमत्कार मानने लगे और बुलेट की पूजा करने लगे। नंबर 4, हवा में लटका स्तंभ। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में लगभग 70 स्तंभ है, लेकिन एक स्तंभ ऐसा है जो हवा में लटका हुआ है, मतलब बिना सहारे के। मंदिर में आने जाने वाले लोग और वहां के पंडित भी ये देखकर हैरान है। इतना ही नहीं, लोग तो जमीन और स्तंभ के बीच से कपड़ा निकालकर भी देखते हैं। ऐसा क्यों है, इसका कोई भी पता नहीं लगा पाया। नंबर 5, कंकाल वाली झील। उत्तराखंड में हिमालय पर रूपकुंड नाम की एक झील है, जिसे कंकाल नाम के झील से भी जाना जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी बर्फ पिघलती है, यहाँ नर कंकाल और खोपड़ियाँ देखने को मिलती है। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जमी हुई झील के पास मिले हुए लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो 9वीं सदियों में ओले की आंधी में मारे गए थे। नंबर 6, पक्षियों का सुसाइड पॉइंट। असम के बोरेल झील में जतिंगा नामक जगह मौजूद है। इसे बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में सितंबर-अक्टूबर महीने के रातों में पक्षियां यहां आकर पेड़ से टकराकर या किसी और तरह से खुद की जान ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका पता अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। नंबर 7, बिरान गांव। राजस्थान का एक गांव जहां पालीवान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें रातों रात ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में वह लोग वहां से जाते जाते उस जगह को ये श्राप दे गए कि यहाँ फिर कोई और नहीं बस पाएगा। तब से ही गांव वीरान पड़ा है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि इस वीरान गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। बताया जाता है कि इस गांव में यदि कोई रात रुकने की कोशिश करता है तो उसे अनजानी शक्तियों का आभास होता है। नंबर 8, बिना तेल और बाती के जलती है ज्वाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वाला देवी का एक मंदिर है। कहा जाता है कि जब सती माता खुद को अग्नि को समर्पित कर रही थी, तब उनकी जीव इस जगह पर गिरी थी। अतः इसे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ बिना तेल और बाती के सालों से एक लौ जल रही है जो आज तक नहीं बुझी है, जिसे अकबर ने भी बुझाने की काफ़ी कोशिश की, परंतु वो नाकाम रहा। अंत में अकबर को माता के आगे घुटने टेकने पड़े। नंबर 9, चित्तौड़ का किला। राजस्थान के चित्तौड़ का किला वह जगह है जहां रानी पद्मावती और अन्य रानियां जौहर की आग में जल गई थी। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने
चित्तौड़ पर हमला किया और रानी पद्मावती को अपनी शरण में करना चाहा, तो रानी पद्मावती और अन्य रानियों ने जौहर की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से ही रात के समय मदद की गुहार लगाती औरतों की आवाज आती है और रात के समय जौहर कुंड के पास जाना मना है। नंबर 10, प्रहलाद जानी। गुजरात के मेहसाणा जिले में रहने वाला प्रहलाद जानी वैज्ञानिकों के लिए भी एक सवाल बन के रह गए हैं। यह बाबा पिछले 77 सालों से बिना कुछ खाए पिए रह रहे हैं। कुछ डॉक्टर ने उनकी शक्तियों को जानने के लिए इन पर टेस्ट भी किया, जिसके लिए इनके आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, लेकिन प्रहलाद जानी बिना कुछ खाए पिए रहे। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें सुपर ह्यूमन घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।